आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। मित्रों, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी किसी भी समाज के ये आदर्श रूप होते हैं और इनके द्वारा ही समाज का सार्थक निर्माण होता है। मैंने आप लोगों को जो एक डिटेल दी थी कल की तारीख में कि आप लोग शामिल हो गए हैं, और उस पर हमारे एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आज बिहार वाली सुनवाई है, तो बिहार वाले मैटर पे सुनवाई है, तो देखिए क्या हम ड्राफ्ट बाद में सौंपेगी तो उसमें कोई फ़ायदा मिल पाएगा। तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एनसीटी तो अपने हिसाब से काम करेगी ना, है ना। आपकी राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो जा कर के वहाँ पक्षकारी करें, पैरोकारी करें। रही बात ये कि देखिए, जब एनसीटी द्वारा आपको स्वीकृति दे दी जाएगी तो आप जितनी भी भर्तियाँ होंगी उन सब में पात्र होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने एक बात आप लोगों से हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ कोई राजनीति नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी बातों को सार्थक ढंग से पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और शायद मेरे पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कमी हो, है ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि आपका बुरा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर हमेशा इस बात की कोशिश में मैं निरंतर लगा रहता हूँ कि आप लोगों को कहीं कोई समस्या न झेलनी पड़ जाए, और इसी दिशा में हमने हमेशा प्रयास किया है। आपके मुद्दे को उठाने के लिए हमने पूरी टीम लगाई, और हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मजबूत ढंग से पैरवी की और आप लोगों की तक बातों को पहुंचवाया, आप लोगों की बातों को वहां तक पहुंचवाया। और जब पहुंचाने का कार्य किया गया दोस्तों, उस पर तर्क दिए गए, सारी चीज़ें की गई। 5 साल तक हम वैध, उसके बाद अवैध, ये कहाँ से कैसी बात है। ये तो वही स्थिति हुई, किसी के साथ शादी कर लो, 5 साल तक वैध है, उसके बाद में नाबालिग करार दे करके उसको बाहर कर दिया जाए, तो ये शादी को अवैध घोषित कर दिया जाए। जब उसके पास में 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट का मैं भी आदर करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यह जो आदेश आया है वो अव्यवहारिक है। अगर बाहर किया ही जाना था तो 5 साल तक उनको मेरे विचार से वेट करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। उस पर फ़ौरन डिसीजन होना चाहिए था। जैसे कि EWS के आरक्षण को लेकर के कुछ लोगों को खुजली हुई थी, उन्हें आरक्षण चाहिए, लेकिन गरीब सवर्ण उनको नहीं दिखते हैं। गरीब सवर्ण अगर आरक्षण पा जा रहा है तो ऐसे लोगों को, जो कि तथाकथित समाज के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगता है ना। ऐसे लोगों को बुरा लगता है कि भाई क्यों समाज में एक वर्ग जो EWS के अंतर्गत आता है, गरीब सवर्ण है, उसको आरक्षण मिले। गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। गरीबी को ही उच्च स्तर पर गरीबी से बचाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण किनको मिल रहा है? आरक्षण उनको मिल रहा है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। आरक्षण उन्हें मिल रहा है जिन्हें क्यों उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल आरक्षण पे कोई हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एक तर्क आया तो उस पर हमने बताया। दोस्तों, मैं अवश्य यह कहना चाहूँगा कि आप तैयारी सुपर टेट की आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सुपर टेट साल भर में एक बार निश्चित आयोजित होगा, और 20,000 की वैकेंसी आपकी फिक्स कर दी गई कि 20,000 आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, किसी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद नहीं रहेगा। ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए। दूसरी बात कि बीएड के लिए एक खबर और है कि टीटी साल भर में 2 बार आयोजित होगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 2 बार टीटी आयोजित होगी, और एक ही फार्म का शुल्क अब आपको देना होगा। जूनियर के लिए अलग और प्राइमरी के लिए अलग शुल्क आपको नहीं देना होगा। एक ही शुल्क आपको देना होगा। एक शुल्क आप दे दीजिए, दोनों शुल्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने जमा किए 600 रुपये तो वो आपके दोनों के लिए हो जाएंगे। अलग अलग आपसे नहीं लेना पड़ेगा। तो यह पता लगा प्राइमरी के लिए भरें, तो यही नीति लागू हो रही है आपकी सीटेट में भी। तो दोस्तों, और साथ ही साथ टीटी को आजीवन के लिए मान्य कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना, कि आजीवन मान्य हो गया तो जाहिर सी बात है कि समस्या दूर। 20 बार आपको टेट देने की आवश्यकता नहीं, भीड़ भी कम होगी, और जो एक बार टेट पास कर लेगा उसी प्रकार से होगा।
जो लोग माध्यमिक में फार्म भरने जा रहे हैं, सॉरी डिग्री कॉलेजों के लिए जो लोग फार्म भरने जा रहे हैं, डिग्री कॉलेजों के लिए भी जो नया आयोग बन रहा है और डिग्री कॉलेजों की भी भर्तियाँ कराएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सभी अधीनस्थ को और आपके प्राइमरी वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को, माध्यमिक को, सबको एक में मर्ज करके जोड़ दिया गया है। और जब जोड़ दिया गया है तो इसमें एक ही संस्था के द्वारा भर्ती कराई जाएगी। इसमें यह बेहतर, इससे भी बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आज की सुनवाई लगी है टीजीटी पीजीटी के लिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने शुल्क नहीं जमा किया हुआ है शुल्क जमा कर दें। अधिक विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा, इतना जान लीजिए। सब कुछ अच्छा रहेगा और माता रानी ने चाहा तो आप लोगों के लिए खुशखबरी अवश्य आएगी। एक बात और, आप लोग धैर्य रखा करिए, क्योंकि देखिए बीएड ही नाम धैर्य का है। बीएड है तो धैर्य है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। मेरा चैनल किसी भी पार्टी विशेष को का ना तो विरोधी है, ना ही बहुत बड़ा सपोर्टर है। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए मायने रखता है अपने बीएड संस्था के, अपने परिवार वालों के, आप लोगों की समस्याओं का समाधान जो भी कर दे वही मेरा अपना है, ठीक है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए इसीलिए सार्थक न्यूज़ दी जाती है जो आप लोगों के लिए कारगर हो और आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर दे। हमेशा इसी दिशा में लगा रहता हूँ दोस्तों, हमेशा। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बन रहा है, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम, है ना। तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम आ जाएगा, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय रहेगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि अब देखिए एलटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एलटी की प्रॉब्लम में बोला गया था योग्यता को लेकर के नोटिंग की थी, बहुत दिनों तक आप लोग बहुत झेले और उसके बाद में प्रॉब्लम का सलूशन हुआ। योग्यता अब आप लोगों की एक समान होगी, है ना। हिंदी में जिन लोगों का बीए में और इंटर में दोनों में संस्कृत हिंदी दोनों रहेगा, वही फार्म भर पाएंगे हिंदी विषय के लिए, है ना। अथवा आपका एमए प्रथम श्रेणी होना चाहिए। अगर आपके पास में बीए में नहीं है, बीए मान लीजिए आपने संस्कृत नहीं लिया है हिंदी के साथ में, तो आपका एमए फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। 60% से कम परसेंटेज रहेगा तो आप फार्म नहीं भर पाओगे। प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवक्ता में अब आपको बीएड आप रहेंगे तभी आप फार्म भर पाएंगे। पहले रहती थी स्थिति क्या रहती थी कि आप बीएड नहीं है या एमए भी है तभी आप फार्म भर लेते थे। तो पीजीटी में भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, ये आपको अपडेट देना चाहेंगे। और पीजीटी में बीएड अनिवार्य करने की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही थी, क्योंकि इससे क्या हो जाता था, पहले जो केवल एमए करके लोग टीचर बन जाते थे, उचित भी नहीं था। तो ये बहुत अच्छी पहल है अगर देखा जाए तो। और 5 लाख से ज़्यादा फार्मों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे लोग एग्ज़ाम नहीं देने पाएंगे जिन लोगों ने ऐसी कमियां की हैं, त्रुटियां की हैं, क्योंकि जो फार्मों की छटनी का काम हो रहा है वह स्पष्टता इसी बात की ओर संकेत कर रहा है। जिनके फार्मों में फ़ोटो नहीं है या फ़ोटो नहीं दिख रही है, सिग्नेचर नहीं क्लियर आया है ना, ऐसे लोग, और जिन्होंने फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी लगा दिया है, ऐसे लोग, है ना, जिनके नाम इत्यादि में गड़बड़ी हो गई है, चाहे माता पिता के नाम में हुई हो, चाहे उनके, है ना, या पूर्णांक प्राप्तांक गलत भर गया, तो ऐसे लोग भी पेपर नहीं देने पाएंगे हलफनामा लगवाने के बाद भी। तो ऐसे लोग संकट के बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। उन लोगों से कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपकी बातों का रखा जाएगा। आपको न्याय दिलाने के लिए आपका चैनल हमेशा प्रयत्नशील रहेगा, प्रयासरत रहेगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, यही आपसे कहना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक बात और, आप लोग मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ना किया करें। अनामिका सिंह नाम की कोई लेडीज़ हैं,
उन्होंने उस सिम को लिया हुआ है एंड सिम हमने हमारा कर दिया था, तोड़ के फेंक दिया था। तो उसके बाद में उनके पास में है, उन्होंने नया सिम लिया तो नंबर अलॉट हुआ। जैसा कि आपको मालूम ही है, वहाँ पे आप करते हैं फालतू में, अब जलील होते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेडीज़ हैं, भड़क गई, कहीं जाके FIR वगैरह करा दी तो कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार मैसेज न करें। वहाँ पे मैसेज होता है, क्या कहते हैं, पता करती है तो हमारे पास में वो मैसेज, हमारा नंबर ले लिए, हमारे पास मैसेज करती है, सर आप प्लीज़ उस पर बोल दिया करिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 8115 मेरा नंबर नहीं है, उस पर आप लोग कृपया मैसेज न करें। मैसेज करेंगे उसका भुगतान उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो और बने रहिए हमारे साथ में। आपको हमेशा सबसे बिगेस्ट अपडेट यहीं चैनल पे मिलेगी। थैंक यू।